हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम क्लास 10वीं के गणित का एक शानदार अध्याय समांतर श्रेणी आरंभ करने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए यह बहुत ही आसान अध्याय है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले आपको एक जो है टर्म जो होता है, टर्म है अनुकर्म। अनुकर्म, इसको आपको समझना होगा कि अनुकर्म होता क्या है। यदि आप अनुकर्म समझ गए तो समांतर श्रेणी भी आप समझ आइएगा। ठीक है, तो देखिए अनुकर्म, जिसको आप अंग्रेजी में सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए अनुकर्म कहता है कि संख्याओं का वह कर्म जो किसी नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है, उसे अनुकर्म कहते हैं। अनुकर्म कहते हैं। ठीक है, देखिए अनुकर्म के अगले पदों का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सीक्वेंस है 4, 8, 16, 32। देखिए यह एक सीक्वेंस है। ठीक है, देखिए यह एक नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे देखिए 4 में हम 2 से गुना किए तो यहाँ देखिए 8 पुर गया। 8 में पुनः 2 से गुना किए तो देखिए 16 पुर गया। अब पुनः देखिए 16 में 2 से गुना किए तो आ गया 32 आ गया। यह एक नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कि आप अगले पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहिएगा जब 2 से गुना करते हैं तो अगला टर्म निकलता है, तो पुनः आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 64। अब पुनः इसमें 2 से गुना कर कीजिएगा, इस तरह से जो है संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, पुनः जैसे देखिए मैं कहता हूं 5, 11, 23। ठीक है, यह एक अनुकर्म है। ये भी देखिए यह एक नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे देखिए 5 में 2 से गुना किए और 1 जोड़ दिए, तब देखिए 5 दूना 10 और 1 11 पुर गया। अब पुनः 11 में 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो देखिए 23 हो गया, पुर गया। तो बताइए कि आप अगले पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, 23 अब गुना क्या किए, 2 से गुना किए और 1 जोड़ दिए, तो यहाँ 2 से गुना किए और 1 जोड़ दिए, 23 दूना 46 और 1 47 अगला पद हो गया। इसी तरह से आप अगले पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही तो हुआ अनुकर्म। अनुकर्म यही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अनुकर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि अनुकर्म जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। अनुकर्म 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है परिमित अनुकर्म। परिमित अनुकर्म, तो देखिए ये कहता है वह अनुकर्म जिसमें पदों की
संख्या परिमित हो, परिमित हो, परिमित हो, उसे परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 100 पद तक गया। अब क्या कहता है, देखिए वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। कहने का मतलब जो अनुक्रम लिखा हुआ है उसका अंतिम पद कितना है, अगर यह ज्ञात हो तो वह अनुक्रम कहलाएगा परिमित अनुक्रम। देखिए अंतिम पद क्या है, यह 100 तक यह टर्म जो है जाएगा, तो यह क्या हुआ, परिमित अनुक्रम। जैसे देखिए हम कहा दिए 2, 3, 4 डॉट डॉट 90, तो देखिए यह जो टर्म जो है 90 पदों तक गया। ठीक है, तो यह कौन सा टर्म कहलाएगा, परिमित अनुक्रम कहलाएगा। अंतिम पद यदि मालूम होगा तो वह क्या कहलाएगा, परिमित अनुक्रम कहलाएगा। अब देखिए दूसरा प्रकार है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम ये कहता है वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब कोई जो है सीक्वेंस दिया है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट यहां तक अनंत तक गया। ठीक है, अब देखिए यह 1 2 3 कहां तक गया ये आपको मालूम नहीं है। अंतिम पद इसका क्या है, 20 पद तक गया या 30 पद तक गया या 100 पदों तक गया या 90 पद तक गया, ये आपको ज्ञात नहीं है। तो इस अनुक्रम को आप क्या कहिएगा, अपरिमित अनुक्रम। जिसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा तो वो समझिए कि क्या कहलाएगा, वह अपरिमित अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक और देखिए, जैसे 6 7 8 9 डॉट डॉट यह बढ़ते गया, तो अंतिम पद क्या है या किस स्थान पर रुकेगा ये आपको ज्ञात नहीं है। जब इस तरह का अनुक्रम आएगा तो आप समझिए यह कहलाएगा अपरिमित अनुक्रम यह है। ये बात आप समझ गए। अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी यह होता क्या है। समांतर श्रेणी, अब देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए समांतर श्रेणी कहता है क्या है, इसका डिफिनीशन है, कहता है वह अनुक्रम जिसमें दो लगातार संख्या या पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 यह एक समांतर श्रेणी कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि देखिए कहता है दो लगातार पद, 1 2 लगातार पद है, 3 4। अब इसमें देखिए एक में हम एक जोड़े तो 2 हो गया, ठीक है, एक में एक जोड़े तो 2 हो गया। अपना 2 में हम एक जोड़ दिए तो 3 आ गया, और 3 में पुनः हम एक जोड़ दिए तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो वही तो बोलता है कि बीच समान अंतर हो। अंतर कितना का है? 1 का अंतर है, तो यह कहलाएगा समांतर श्रेणी। जैसे देखिए 2 4 6 8, ठीक है। इसमें देखिए कितना का अंतर है भाई? इसमें देखिए 2 में हम 2 जोड़ दिए तो यहाँ 4 आ गया, अंतर समान होना चाहिए। अब पुनः 4 में हम फिर 2 जोड़ दिए तो यहाँ 6 हो गया। अब पुनः 6 में हम 2 जोड़ दिए, 2 जो है जोड़ दिए तो आपका आ गया 8। अब देखिए बीच का जो अंतर है वह आपका समान आ गया। यदि बीच का अंतर समान आ जाएगा तो यह कहलाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं परिभाषा के अनुसार। कहता है दूसरे पद, जैसे यह पहला पद हुआ ए, दूसरा पद, ठीक है, A1 A2, यह तीसरा पद A3 और यह चौथा पद A4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, A2 दूसरे पद में पहले पद को घटाइए, A2 और माइनस A1, ठीक है, बराबर अपना तीसरे पद में दूसरे पद को घटाइए, A3 और माइनस A2। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए अंतर जो है कितना का आएगा? 1 का अंतर आएगा। देखिए A2 का मान कितना है? 2 है, तो 2 और माइनस A1 का मान कितना है? 1 है, 1 बराबर अपना देखिए A3 का मान कितना है? 3 और माइनस A2 का मान कितना है? 2 है। अब बताइए 2 माइनस 1 बराबर 1, अब 3 माइनस 1 बराबर 1। अब देखिए अंतर जो है क्या आ गया? समान आ गया, तो यह कहलाएगा समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सार्वंतर या पदांतर। पदांतर ये क्या होता है? जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए यह कहता है सार्वंतर या पदांतर, ये कहता है कि समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। इसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए समांतर श्रेणी के दो लगातार पद, मान लीजिए यहाँ 2 4 6, यह एक समांतर श्रेणी है। इसमें देखिए अंतर समान है। अंतर कितना का है? 2 का अंतर, मतलब 2 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया? 4। अपना 4 में हम 2 जोड़ दिए, यह आ गया 6 आ गया। तो जो अंतर आया है, ठीक है, जो जोड़े हैं वही कहलाता है इसका क्या? सार्वंतर या पदांतर होता है, ठीक है। मतलब क्या किए? दूसरे पद में मतलब A2 और माइनस A1, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिए, तो जो आंसर आया है वही उसका क्या कहलाता है? सार्वंतर या पदांतर कहलाता है। जैसे देखिए एक और 8 10 12, ठीक है। अब बताइए कि इसमें अंतर कितना का है? मतलब 8 में कितना जोड़े ताकि पुर जाए 10? 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो पुर जाएगा कितना? 10। अब पुनः 10 में कितना जोड़े ताकि पुर जाए 12? तो पुनः इसमें हम 2 जोड़ दिए तो आ गया 12। तो जो हम जोड़े हैं, जो दोनों के बीच जो अंतर है वही उसका क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है।
सभी में जो अंतर होता है वही उसका सार्वंतर कहलाता है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम पद क्या होता है। देखिए प्रथम पद, प्रथम पद इसे ए या A1 या T या T1 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एक हम बताते हैं आपको सीक्वेंस बताते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए पहला पद कौन सा है, पहला पद ये है, यही कहलाता है, यह हो गया ए का मान बराबर कितना 2 आ गया। जैसे एक और देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, इसमें पहला पद क्या है, इसमें पहला पद 1 है, तो यहाँ कह दिए कि ए बराबर कितना 1 हो गया। जैसे एक और देखिए 4 6 8, बताइए कि इसमें प्रथम पद क्या है, तो कहिएगा भाई 4 है, ठीक है। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना 4 हो गया। ए कहिए या A1 कहिए या T1 कहिए या T कहिए, उसका मान कितना हो गया 4 हो गया। जो प्रथम पद होता है उस सीक्वेंस का वही उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद क्या होता है, अब समझते हैं हम अंतिम पद। अंतिम पद अंतिम पद, ठीक है। देखिए इसे AN या TN जिसको आप बोलते हैं, या इसको आप बोलते हैं एनमो पद, एनमो पद, एनमो पद। एनमो पद कहने का मतलब AN या TN, ठीक है। इसको हम पद द्वारा सूचित करते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे हम कह दिए 20वां पद, 20वां पद कहने का मतलब ये हुआ आपको AN का मान दिया हुआ है 20, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोले एनमो पद बोले, सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं A20 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 30वां पद, 30वां पद इसको आप लिख सकते हैं कितना A30 लिख सकते हैं। जहां N है इसको एनमो पद कहने का मतलब AN, ठीक है। 30वां पद A30। जैसे 40वां पद, 40वां पद इसको आप लिख सकते हैं A40, ठीक है। अब पुनः देखिए कह दिया जाए कि 16वां पद क्या होगा, तो आप कहिएगा भाई A16, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही कहलाता है आपका क्या अंतिम पद, या जिसको आप बोलते हैं लास्ट पद बोलते हैं। AN या L TN, या इसको बोल सकते हैं या L जिसको आप बोलते हैं लास्ट पद, या L से हम डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, या एनमो पद क्या होता है। कहने का मतलब समांतर श्रेणी जो है या किस फॉर्म में होता है, ये आप देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनमो पद, ये देखते हैं। ये कहता है समांतर श्रेणी के एनवें, इसका मतलब क्या हुआ AN या TN, ठीक है। एनवें पद को समांतर श्रेणी
श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम अभी जो हम इसको साबित करते हैं कि एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद जिसे आप बोलते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आया है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से तथा सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। ये बात आप जानते हैं। तब क्या हो जाएगा, आपको प्रथम पद बोला है, कहने का मतलब A1, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, ए लिख सकते हैं। अब बताइए आप A1 को क्या लिख सकते हैं, ए गुने, अब देखिए समझिए क्या बोलते हैं, एक में आप एक घटाइए, एक में एक घटाइएगा आ गया 0, तो 0 इंटू डी कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए यहाँ डी मौजूद है, इसलिए हम डी धर दिए। तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस कितना 1 है तो 1 कर दिए, 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अगुना डी, यही तो है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पुनः देखिए A2 हम क्या बोले, अब देखिए 2 में जो है एक घटाइए तो क्या हो जाएगा A प्लस 1 अगुना डी, कहने का मतलब क्या हो गया A प्लस डी हो गया, यही ना हुआ। अब पुनः क्या कीजिएगा, इसे आप लिख सकते हैं, इसे A प्लस कितना 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 माइनस 1 तो 1 अब गुना डी, तो ए प्लस 1 गुना डी, देख लीजिए यही तो है, पूरा गया। अब पुनः देखिए A3 इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस 3 में 1 घटाइए तो क्या आएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2D। ठीक है, 2D इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप पुनः लिख सकते हैं ए प्लस कितना है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू क्या डी, ऐसे लिख सकते हैं। तब देखिए 3 माइनस 1 कितना होगा 2 गुना डी, तो 2D यहाँ देखिए मौजूद है, पूरा गया। अब पुनः देखिए जैसे A4 बराबर ए प्लस 4 में 1 घटाइए तो क्या आएगा 3D, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो पुनः आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस कितना है 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से जो है यह बढ़ते जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, एनमो पद आएगा, अंतिम पद जिसको बोलते हैं। अंतिम पद कहने का मतलब एनमो पद, जिसको आप बोलते हैं एन। ठीक है, एन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी A4 है, यहाँ AN है, तो देखिए क्या लिखे A4 को A, तो इसको फिर लिख सकते हैं A, और फिर प्लस, तो प्लस है तो प्लस दिए। अब फिर क्या करना है आपको, देख लीजिए यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 किए, यहाँ N है तो क्या करेंगे N माइनस 1 कर दिए, अब गुना है तो यहाँ गुना किए, और D है तो यहाँ फिर D कर दिए। देखिए यही तो हमको साबित करना था, आ गया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। यह एनवें पद के लिए मतलब अंतिम पद के लिए है। ठीक है, आप ये बात समझ गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों समांतर माध्य यह होता क्या है। समांतर माध्य
समांतर माध्य ये होता क्या है? ये कहता है यदि तीन राशि ए कोमा बी तथा सी समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि अर्थात देखिए बीच की राशि क्या है? बी है। अर्थात बी को ए और सी का समांतर माध्य कहा जाता है। समझ गए? अब देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैं आपको लिखता हूं 3,4,5 या देखिए या एक समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें देखिए अंतर एक का है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो क्या बोले, जो बीच की राशि वो आपका जो पहला पद है और दूसरा पद का समांतर माध्य कहलाता है। अब देखिए 3 और 5 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। 3 प्लस 5 बराबर 8 बटा 2 बराबर देखिए 4 आपका आंसर चला आया। यही 4 क्या कहलाता है? 3 और 5 का समांतर माध्य कहलाता है। अब देखते हैं कि कोई दी हुई राशि है, उसका हम समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। अब देखिए कहता है दो दी हुई राशि का समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें देखिए माना कि ए और बी का समांतर माध्य कैपिटल ए है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से आप जानते हैं कि ए फिर कैपिटल ए और फिर क्या है बी, या एक समांतर श्रेणी में है तभी तो ए जो है ए और बी का समांतर माध्य कहलाएगा। अब आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी होने का शर्त क्या है। क्या करते हैं आप? दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं और तृतीय पद में दूसरे पद को घटाते हैं। तृतीय पद मतलब A3 और माइनस A2 करते हैं। यही तो करते हैं। अब देखिए A2 का मान कितना है? कैपिटल ए है, कैपिटल ए, और माइनस A1 का मान स्मॉल ए है, ए कर दिए, बराबर A3 का मान स्मॉल बी है, बी, और माइनस A2 का मान कैपिटल ए है। यही तो है। अब बताइए, आप सभी जानते हैं कि समान राशियों को एक तरफ जोड़ते हैं और असमान राशियों को हम एक तरफ जोड़ते हैं। देखिए समान राशि कैपिटल ए है और कैपिटल ए है, ठीक है, और असमान राशि ए और बी है। तो समान राशि को पहले आप जोड़ लीजिए, तो ए और फिर प्लस, इधर माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या कर सकते हैं बी प्लस ए, इधर माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए और प्लस ए हो गया 2a बराबर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए इसको आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बटा 2 आप लिख सकते हैं। मतलब दो आपको जो है दो राशि दी हुई रहेगी। जैसे देखिए हम कह दिए 4 और 6 दो दी हुई राशि है, इसका समांतर माध्य क्या होगा?
तो क्या कहिएगा भाई, दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। देख लीजिए 4 और 6 कितना हो गया 10, अब बाटे 2 कट गया तो आ गया 5, मतलब 5 जो है ये 4 और 6 का समांतर माध्य कहलाएगा। कहने का मतलब 4, 5, 6 यही तो है। क्या 5 क्या कहलाएगा, 4 और 5 का 6 का समांतर माध्य कहलाएगा। ये बात आप समझ गए हैं दोस्तों। आप लोग जो है अनुक्रम और अनुक्रम के प्रकार, समांतर श्रेणी, सार्वंतर, प्रथम पद, एनमो पद और एनमो पद किस तरह से आया है, किस तरह से हम साबित किए हैं, और समांतर माध्य क्या होता है, 2 दी हुई राशि का समांतर माध्य किस तरह से निकलता है, ये सब आप अच्छी तरह से देखे होंगे और पढ़े होंगे, यह मुझे उम्मीद है। यदि आप लोग ठीक से पढ़े हैं, समझे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।